यहाँ इसलिए आना चाहिए। महर्षि मनु ने लिखा है कि जमाखोरी करना एक अपराध है, और इस कानून में ये इन्होंने कर दिया, कितनी भी जमाखोरी करें तो उससे क्या होगा, जमाखोरी बढ़ने पर उपभोक्ता को जो सामान मिलेगा वो बहुत अधिक महंगा हो जाएगा। देश में महंगाई आकर के देश को आर्थिक स्थिति में तोड़ देने के लिए है, क्योंकि यदि देश को गरीब बना दिया जाए, महंगाई ला दी जाए, तो फिर लंबे समय तक आप राज कर सकते हैं, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो इसलिए ये जो कानून है इसमें सबसे बड़ा लैकुना है। तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं उनके नहीं, प्रधानमंत्री जी बताएं तभी तो। प्रधानमंत्री जी तो बोल ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी तो यहाँ पर 150 आदमी मर चुके, उनके बारे में आज तक एक जबान नहीं खोली। प्रधानमंत्री को तो दर्द ही नहीं कुछ, दर्द वो तो कहता है मरे मरने दो। उसने तो सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए डाली थी वो कि जिससे वो आर्मी बुला सके और यहाँ आर्मी लगा सके। मन की बात में बताते हैं ना फायदे इस कृषि कानून। नहीं, मन की अपने मन की बात बताता है ना। किसानों के मन की भी तो पूछे, उसके मन से अपने मन की तो वो अपनी पत्नी को नहीं बता सका, दुनिया को बताएगा। नहीं, कानूनों को लेकर जो वो बताते हैं कि किस तरीके से ये फायदे। मैंने एक ही तो बता, सीधी सी बात है, और सबको छोड़ दो। जमाखोरी करना अपराध है, पहले से ही अपराध रहा है, और जमाखोरी आप बढ़ा दोगे तो उसका क्या परिणाम होगा। अपने भाव पर बेचेंगे। आप किसी दुकान पर बिस्किट लेने जाओ, 5 रुपये कीमत लिखी हुई है, 4 रुपये में दे देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि उसने अपनी कीमत डाली हुई है। स्वामी जी, इस आंदोलन को लेकर कई तरह की जो चीज़ें निकल कर सामने आई, कहीं बदनाम करने की कोशिश की गई, कभी इसको खालिस्तान से जोड़ना, टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ना। अब आप स्वामी, ये बहुत सारे जो लोग हैं अलग अलग समाज के, अलग अलग समुदाय के इस आंदोलन से जुड़े हुए, आई डू एग्री। मैं आई डू एग्री जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है, कहने वाले हैं, लेकिन उन कहने वालों को ओपन करो, पहले सामने लाओ। पहले तो सामने नहीं आ रहे। नंबर 2, यदि को खालिस्तानी है, मान लो मैं खालिस्तानी हूँ, मेरी ओपिनियन खालिस्तान की है, या मैं चीन से जुड़ा हुआ हूँ, या मैं पाकिस्तान से जुड़ा हूँ, या मैं आतंकवादी हूँ, या मैं देश विरोधी हूँ, देश के लिए गद्दार हूँ, तो मुझे पकड़ करके जेल में क्यों डालते? उसको लाओ तो सामने, एक व्यक्ति लाओ तो सही था। ये सब खेत में काम करने वाले लोग हैं। आप देखिएगा यहाँ एक छोटे से लेकर के बड़े तक, चाहे वो बेटियाँ लगी हुई हमारी छोटी छोटी, हमने देखा और पूरा दिन से देख रहा हूँ, खाना बना रही हैं, सब्जी काट रही हैं, और जबकि उनके घरों में नौकरानियां काम करती हैं। तो वो ऐसी स्थिति में यहाँ आकर के इतनी मेहनत कर रही है, किसके लिए? अपने आगे भविष्य के लिए, आगे आने वाले बच्चों के लिए। हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, उस पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। और सुनिए, मैं आपके बिना पूछे एक बात बता रहा हूँ, 26 जनवरी में ये चैलेंज कर रहा हूँ, सबसे पहली गोली खाने को तो तैयार हूँ, इसलिए आया हूँ। लेकिन यदि एक भी हमारा बच्चा, हमारी बेटी को या किसी सैनिक को मारा जाएगा, मैं भूतपूर्व कमीशन अफसर भी रहा हूँ आर्मी में, तो इसलिए ये मैं ओपनली कहता हूँ, हम फिर बख्शेंगे नहीं। हाथ हमारा पहले उठेगा नहीं, हाथ हमारा उठेगा नहीं, लेकिन हमारे सीने में यदि गोली हमारे लगेगी तो ये मत सोचो ना कि यजमुनी शहीद हो गया तो उसके पीछे करोड़ों लोग खड़े हैं। ये थोड़े से मत समझो। क्या आप भी मतलब बदले के लिए अगर नहीं समझे, नहीं बदला नहीं है। बदला किससे लेंगे हम? देश हमारा है, बदला किससे लेंगे? बदला नहीं लेना किससे, लेकिन बदला लेने की नीयत तो उनकी है जिन्होंने हमारा हक छीन रहे। क्यों छीन रहे? हम अपना हक नहीं छीनने देंगे, बिल्कुल नहीं छीनने देंगे हम। उसके लिए सीधी सी बात है कि जब तक पार्लियामेंट से सेशन बुला करके ये कहने से निमाला कलू कह भी दे कि हम वापस ले रहे, हमें कोई विश्वास नहीं है, या इससे झूठा आदमी आज तक कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो इसलिए जब तक पार्लियामेंट का सेशन बुला करके और वहाँ से समाप्त नहीं होगा और एमएसपी पर विधिवत एक्ट नहीं बनेगा, और अन्य और इसके साथ बहुत सारी मांगे हैं जो टेबल पर बैठकर बताई जाएंगी, जब तक वो पूरी नहीं होंगी देश के लिए। देश की शिक्षा समाप्त कर दी, 8 महीने से स्कूल कॉलेज बंद पड़े, बच्चों को मोबाइल दे दिए, आवारा बना दिए, हमारे बच्चे बर्बाद कर दिए, हमारी पीढ़ी बर्बाद कर दी। जिस देश की एजुकेशन बर्बाद हो जाएगी वो देश को कोई बचा नहीं सकता। सबसे बड़ा अपराध है ये, क्योंकि वो खुद बिना पढ़ा लिखा आदमी सबको बिना पढ़ा लिखा बनाना चाहता है। देश में कोई ये कहने वाला नहीं कि मेरे साथ पढ़ा मोदी।
स्वामी जी वो कह रहे हैं कि वो देश को जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। डिजिटल तो हो गया कि बच्चे के हाथ में आ गया, तुम्हारी जो है क्लास चलेगी उससे मोबाइल से, मोबाइल पे चल रही है, और वो मोबाइल में और चीज़ें बिना मांगे आ रही हैं बच्चों के सामने, ऑटोमेटिक आती हैं, हमारे पास आती हैं, मेरे पास आती है वो गंदी चीज़ें। तो हम तो परिपक्व, हम तो नहीं देख पाते, लेकिन बच्चे के परिपक्व नहीं, उनके माइंड को स्पॉइल किया जा रहा है, जानबूझ के स्पॉइल किया जा रहा है। बंद कर ले भाई से आपने इट इज़ नॉट प्रॉपर एट ऑल। आपने 26 जनवरी की बात करी। 26 जी। जनवरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस, यानी दिल्ली पुलिस के खेमे में उन्होंने बोल डाल दी है, तो जी। क्या लगता है प्रशासन? नहीं, दिल्ली पुलिस जो है, हम शांतिपूर्ण जाएंगे, हमें रास्ता देंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे, वो भी हमारे भाई है, क्यों जी, पुलिस हमारे बच्चे हैं, हम उनके माँ बाप हैं, तो इसलिए पुलिस भी इस देश की है, हम भी इसी देश के, हम में से कोई आतंक खालिस्तानी नहीं है, बाहर का नहीं है, कोई देश को तोड़ने वाला नहीं है, हम देश को मजबूत करने वाले लोग हैं। अब तक की जो वार्तालाप रही है सरकार के और किसानों के बीच में, जी। उससे क्या लगता है मसले का हल कब तक निकलेगा? किस नहीं नहीं, ये तो ऐसा है, आपको मैं बता दूं, एक बार भुट्टो की और सरदार स्वर्ण सिंह जी की वार्ता हो रही थी लंबी चौड़ी शिमला में, शिमला समझौता, रोजाना ये कह दे वार्ता प्रगति पे है, प्रगति पे है। जब एक सप्ताह बीत गया तो फिर भी तब कहा भुट्टो ने, और ये सरदार जी ऐसे हैं, बैठ गए, इतना दिमाग है इनमें तेज कि जहाँ बात चली थी वहीं की वहीं है, ऐसे ही यह वार्ता जहाँ से आरंभ हुई थी वहीं की वहीं आगे नहीं बढ़ी एक कदम भी। कैसे बढ़ेगी फिर, क्या लगता है? ये बढ़ेगी, हमने सीधा कह दिया भाई ये वापस ले लो, अन्यथा वापस नहीं लेते तो ठीक है। कृषि मंत्री ने भी तो सीधा कह दिया कि ये पूरी तरीके से रद्द करने के अलावा कोई और रास्ता हो तो बताए। नहीं और कोई, अच्छा एक बात बताओ, जो आपको सबको पता, प्रेस में भी आ रहा सब कुछ, आप लोग रोज भेज रहे मैं अपने उस पर, इन पर चैट्स पे, इन मोबाइल से, तो उस पर क्लियर आ रहा, नहीं टीवी पर भी आ रहा, उसमें स्पष्ट आ रहा है कि हम उसमें भी समझौते को तैयार हैं, उसमें भी हैं, उसमें भी हैं, उसमें भी है। जब सारे क्लॉजेज पर समझौते को तैयार है तो फिर क्या करें, उसको हटा दो भाई। जब मेरा कुर्ता जगह जगह से फट गया, उसे पहनूंगा क्या? सीधी सी बात है, उसको बगाऊंगा, नया खरीदूंगा, तो नया लाएंगे बैठ कर किसान समझौता करके, और नया वो आएगा जो देश के हित में होगा, सबके उपभोक्ता के हित में। उपभोक्ता परेशान होगा इस देश में, किसान तो रोटी नमक से भी खा लेगा, लेकिन उसको देखना, जिसको लेना पड़ेगा बाजार में जाकर सामान, ये अपनी मोहर मार के, मैं तो 1600 के भाव का गेहूँ मैं तो 2600 बेचूँगा। अरे आपको मालूम नहीं आटा क्या भाव मिल रहा आपका, उसने तो केवल पिसाई तो की, और हमने किसान ने बोलो 6 महीने लगाए बाड़े में और परेशानी में, और तब उसको 1600 मिले, लेकिन उसमें उसकी मजदूरी भी नहीं है, स्वामीनाथन भी लेके जाएंगे। अभी कल एक डिबेट चल रही थी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि पहले ये सिर्फ कानूनों को लेकर आए थे, उसके बाद में इन्होंने एमएसपी पे कानून बनाने की बात करी, उसके बाद में अलग अलग तरीके से एक के बाद एक स्टेप ही आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या करें तो करने भाई, जब बैठेंगे तो सारी बात तय करेंगे। गन्ने का भाव है 0 चल रहा है, उसका भी तय करेंगे। कल को क्या पता 200 रुपये देने लगा हमें। वो यही तो करें कि बात करें तो किस पे करें कि एक के बाद एक ही आगे, तो डेफिनेट आएंगी हमारी गन्ने भाई। जब समझौता होता है, एक बात बताओ, जब समझौता है तो दो देशों का भी समझौता है, तो सारे पॉइंट्स पे होता है, कोई एक समझौता थोड़ा ही है। सारे समझौते होंगे, सारे बातों पर पॉइंट वाइज बातें होंगी, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग प्रांतों की समस्याएं हैं, वो सारी की सारी इकट्ठी हुई है। बहुत अच्छा सौभाग्य है कि इसमें आंदोलन में आज मजदूर भी किसान के साथ, सबसे बड़ी बात, सब लोग हैं, बहुत सारे काम, क्योंकि दूसरा टर्म है सरकार का, बहुत सारे काम सरकार ने किया है। कि आपको नहीं लगता कि एक भी काम जो है वो जनहित में सरकार या कोई कानून नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ जनहित में है कि नहीं है, लेकिन इस बिल को लाने की आवश्यकता क्या थी, किसने मांगा? इसको आवश्यकता नहीं थी, केवल इसलिए आवश्यकता थी 2 साल पहले बन करके गोदाम खड़े हो गए और बिल बाद में आ रहा, तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? वहाँ रेलवे लाइन, अच्छा एक बात बताओ, रेल जो है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, यदि हमारे पास वाहन ना हो तो हम यहाँ नहीं आ सकते, तो देश की रीढ़ तोड़ दी, ट्रेनें बंद पड़ी सारी। नमस्कार। अच्छा नमस्ते। ट्रेनें सारी बंद पड़ी हमारी, क्यों डाल रखी? क्योंकि जो आदमी
माफ़ करना, मैं एक बहुत बढ़कर के बात कर रहा हूँ, जो आदमी स्टेशन पर चाय बेचता था वो स्टेशन बेच रहा है, रेल बेच रहा है, देश को बेच रहा है। ऐसा विक्रेता हमें नहीं चाहिए, ऐसा विक्रेता नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं तो सीधे शब्दों में अपने, क्योंकि मैं सारे सन्यासियों का प्रधान हूँ आर्य समाज के, उनकी ओर से कह रहा हूँ, आर्यवेश जी आ रहे हैं 50,000 ट्रैक्टर अपने पीछे लेकर के हरियाणा से, बहुत बढ़िया जी। तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। 26 जनवरी को आप 1 करोड़ आदमी देखना यहाँ पर। मुनि जी, जो बाबा रामदेव है वो कहते हैं कि मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है देश में। देखिए मान्यवर, व्यक्तिगत बात में किसी के मोदी के बारे में, उसके बारे में, रामदेव जी के बारे में ऐसी कोई बात टिप्पणी नहीं करूँगा। क्यों कारण है? अरे वो भी तो उसका भाई है, उन्होंने भी कहा था 15-15 लाख रुपए दूंगा। क्यों करे चर्चा उसकी खबेगा? तो 15 लाख पे तो अभी स्पष्टीकरण दे चुके हैं ना अमित शाह, कह रहे हैं कि वो जुमला था। और जुमलेबाजी नहीं चाहिए। जुमलेबाजी का मतलब क्या है? जहाँ जुमलेबाजी चलता है भगा इसके यहाँ से। जुमलेबाजी पहली बार 2014 के टाइम पे किया था। मैं कह तो रहा, सुन तो है, अब आप वहीं ले जाना चाह रहे हैं मुझे जहाँ मैं जाना नहीं चाहूँ था। भाई इस देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और झूठे ड्रामे करके आ तो गया अर्नव का केस, आ तो गया पुलवामा का। मुझे बताइए, जब कमांडेंट हमारा ये कह रहा है कि एयरलिफ्ट किया जाए हमारे सैनिकों को, 3 लेटर लिखे, नहीं किए गए। फिर उसके बाद, क्योंकि मैं आर्मी में रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ हमारे पास, उनसे भेजते, लेकिन फिर उसके बावजूद भी बस से भेजे। कैसा आ गया RDX के उसकी भरी हुई गोला बारूद की वहाँ कार, वहाँ DSP देवेंद्र सिंह जो है वो पोस्टेड था, जो पकड़ा गया आतंकवादियों के साथ, गोला बारूद के साथ, उसको मुकदमा वहीं दर्ज होना चाहिए था। कानून है जहाँ पकड़ा गया, दिल्ली ले आए और दिल्ली ला के छोड़ दिया। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? मुनि जी, बीजेपी के लोग 2019 में कह रहे थे कि हम सब चौकीदार हैं। मोदी जी ने भी कहा था मैं भी चौकीदार, लेकिन अल्लाह की चैट तो जो है लीक हो गई। वो तो लीक हो गई, तो मैं उसी का कह रहा हूँ। नहीं, पुलवामा में 40 जवान उनके नहीं मरे, हमारे भाई मरे हैं, बच्चे मरे हैं। यदि मैं भी उस समय, क्योंकि मैंने बता दिया मैंने आर्मी में रहा हूँ, तो इसलिए मैं भी तो मरता। यदि आज वहाँ होता तो मेरा परिवार भी तो रोता। उनसे पूछो जाकर जिनके मरते हैं। आज 150 आदमी यहाँ मर चुके। मोदी बोला कोई सा एक भी शब्द आया क्या? प्रधानमंत्री को दुख नहीं? यदि कोई विदेश में भी कुछ हो जाए, कोई मर जाए, उसकी भी संवेदना भेजता है। बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में, देश आगे बढ़ रहा है। और सुन तो लो, हम कब कह रहे देश आगे कहाँ बढ़ रहा? सारी चीजें रोक दी गई। मैं वही रेल की बताई और चीजों की बताऊं, क्या क्या बताऊं? बनता धार है। और अब वही जो टिकैत साहब कहते हैं वही बात है। अब तो भाई गोला लाठी आएगी। बस 55 दिन में करीब 54 घंटे बात हो चुकी है सरकार से, किसानों के बीच में कोई हल तो निकला नहीं है। बात जहाँ से आरम्भ हुई थी वहीं की वहीं है। अभी तो बता आपसे पहले, थोड़ी देर पहले मैंने, बात आगे नहीं बढ़ी। क्यों बुलाते हैं? हम मना नहीं करेंगे वार्ता करने से, बिल्कुल नहीं करेंगे। किसान वार्ता करो, बैठो टेबल पे, करो डिसाइड। हाँ, रास्ता है। पार्लियामेंट का सेशन आज ही घोषणा कर दे। रास्ता है, सुनो, पार्लियामेंट का सेशन बुला लें आज ही अर्जेंट में, 4 दिन के नोटिस पे, 26 जनवरी से पहले। आप समझे? पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ और उसमें पार्लियामेंट में इसे रद्द करो और MSP पास करो, तो रास्ता है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। भाई कोरोना मेरे बेटे ਨੂੰ बता दे, तू मास्क क्यों नहीं बांध रहा? जब कोरोना तेरे कोरोना नहीं, मेरे कोरोना नहीं। मैं बम्बई में रहता हूँ, मेरे में कोरोना नहीं। कोरोना का तो बहाना है। अरे बंगाल में नहीं चलता कोरोना। ये यहाँ लाखों आदमी है। कोरोना बंगाल में, बिहार में नहीं, कहाँ नहीं। कोरोना के नाम पर धोखा है। ये रहा बराबर में देश पाकिस्तान, उसमें कोई कोरोना नहीं।